नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एमपी एग्जाम गुरु में। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको साइंस के ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के पर्पस से, जो आरआरबी, एनटीपीसी 12th लेवल और ग्रुप डी की एग्जाम में काफी फंसने वाले हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। पहला क्वेश्चन, लाल पांडा मुख्य रूप से किस पेड़ की पत्तियों को खाता है? इसका आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों, ये खाता है बांस। बांस इसका राइट आंसर आएगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखेंगे। देखो, डिटेल में आपको बता देते हैं कि लाल पांडा जो होता है ना दोस्तों, एक शाकाहारी प्राणी होता है और मुख्यतः बांस की पत्तियों और कोपलों को खाता है। कोपल होते हैं ना बांस के, उसको खाता है और बांस की पत्तियों को खाता है और ये शाकाहारी प्राणी होता है। हिमालयी क्षेत्र और चीन के कुछ हिस्सों में ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा, सी आंसर, बांस। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, BIOS का पूरा नाम क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे। देखो, BIOS कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित एक सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को बूटिंग प्रोसेस को नियंत्रित करता है ना। यह कंप्यूटर को ऑन होते ही हार्डवेयर को पहचानने और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने में मदद करता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये बहुत ही सिंपल चीज है। थर्ड क्वेश्चन देख लो आप, मलेरिया के परजीवी जिसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं के जीवन चक्र के अध्ययन हेतु 1902 में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला? एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा रोनाल्ड रॉस को। आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। देखो भाई, रोनाल्ड रॉस ने यह सिद्ध किया कि मादा एनाफिलिज मच्छर मलेरिया की परजीवी का वाहक है। तो ये चीज याद रखना, रोनाल्ड रॉस का नाम याद रखना, मादा एनाफिलिज मच्छर के लिए, और इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। आगे देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नाभिक की भौतिकी के जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका नाम आंसर आ जाएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द्रव नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है? देखिए, द्रव नाइट्रोजन जो होती है उसका क्वथनांक कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों -196 डिग्री सेल्सियस। यहाँ आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। द्रव नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है? -195.8 डिग्री होता है, जिसे प्रायः 196 डिग्री कहा जाता है। यह क्रायोजेनिक्स और प्रयोगशाला में उपयोग होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल किसका मिश्र धातु? तो पीतल दो चीजों से मिलकर बनता है, तांबा और जस्ता। तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। आगे देखिए 7वां क्वेश्चन, MS वर्ड में Ctrl+A शॉर्टकट का क्या कार्य होता है? देखो, कंप्यूटर का एक क्वेश्चन है, बेहतरीन सा क्वेश्चन। इसका आंसर क्या आएगा? तो सभी टेक्स्ट को चुनना। यहाँ आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। गाइस, मैं आपको बता दूं, देखो आपको बता देता हूँ, सुपर सिलेक्शन अगर आपको प्रश्न चाहिए सारे सब्जेक्ट के, है ना, जैसे आपका आरआरबी एनटीपीसी में सारे सब्जेक्ट है, साइंस हो गया, जीके जीएस हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, तो आपको 199 में सारे प्रश्न मिल जाएंगे जो एग्जाम में बनने वाले हैं। तो 9243449122 इस नंबर पे आप मैसेज कर सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो जिसको भी चाहिए इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर जानकारी ले सकते हैं। सर कैसे प्राप्त करेंगे, ऐसा करके मैसेज कर लेना। चलो, तो ये तो आपको क्लियर है। आगे देख लेते हैं, भारत की पहली स्वदेश निर्मित परमाणु शक्ति चलित पनडुब्बी कौन सी है? इसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है ना, वो INS अरिहंत है। इसका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, देखो INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है और इसका निर्माण DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा किया गया। आगे देखिए, प्रकृति में पाया जाने वाला रेडियोधर्मी नोबेल गैस तत्व कौन सा है? नोबेल गैस तत्व है दोस्तों रेडॉन। रेडॉन जो है ना, रेडॉन, ये प्रकृति में पाया जाने वाला नोबेल गैस तत्व है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? दोस्तों, ये पाया जाता है थोरियम। थोरियम इसका राइट आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम कार्बन जलाने पर लगभग कितनी मात्रा में CO2 उत्सर्जित होती है? गाइस, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करते हैं इसकी ना 11वें की, तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर, 3.67 और ये केजी में है। ठीक है, आगे देखिए 12वां क्वेश्चन, एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है परम 8000। परम 8000 जो है दोस्तों, ये एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर। 13वां क्वेश्चन, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? देखो, एड्स का पूर्ण रूप आपको पता ही होना चाहिए। एड्स का पूर्ण रूप होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एड्स का पूर्ण रूप होता है, 20 का राइट आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं 14 क्वेश्चन, रेटिनॉल किस विटामिन का नाम है? देखो, रेटिनॉल जो नाम है ना दोस्तों, ये है आपके विटामिन ए का। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। आगे देख लेते हैं 15 क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है, सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं 16, पावर एल्कोहल किसका मिश्रण है? पावर एल्कोहल किसका मिश्रण है? तो दोस्तों, पावर एल्कोहल अगर पूछा जाएगा तो ये ना पेट्रोल, इथेनॉल और बेंजीन, इसका मिश्रण है, सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? भारत में सुपर कंप्यूटर के जो जनक माने जाते हैं उनका नाम है विजय पांडुरंग भटकर। तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
18 हृदय से किडनी तक रक्त का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा गुर्दे की धमनी से, तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखो 19 क्वेश्चन, वह खगोल विज्ञान की शाखा जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संरचना और विकास का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? अच्छा सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा कॉस्मोलॉजी कहते हैं इसको, यहाँ आंसर लगा देंगे सी आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का प्रमुख कार्य क्या होता है? देखो दोस्तों, हमारा मानव शरीर है, उसमें इंसुलिन हार्मोन जो है इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में होता है, इसका कार्य क्या होता है? इसका जो कार्य होता है ना वो याद रख लेना आप लोग, एग्जाम में आएगा तो रक्त में जो ग्लूकोज होता है उसके स्तर को नियंत्रित करने का काम करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। आगे देख लेते हैं 21, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना फ़ारेनहाइट में होता है? मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है कितने फ़ारेनहाइट में होता है? तो इसका जो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार करवाया भी है। तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है, डिग्री में, ठीक है, तो याद रखना। आगे देखें, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आया है, डायरेक्ट पूछा गया है कि वायरस का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो वायरस का फुल फॉर्म होता है, वी का मतलब होता है विटल, आई का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज, ये होता है भाई वायरस का फुल फॉर्म, विटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेज जो इसका फुल फॉर्म होता है। आगे देखते हैं 23वां क्वेश्चन, मानव शरीर में जैविक उत्प्रेरक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का कार्य कौन करता है? तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का कार्य करता है सी, एंजाइम करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 24वां क्वेश्चन, स्रव तरंगों की आवृत्ति की सीमा क्या होती है? स्रव तरंग जो होते हैं उसकी आवृत्ति होती है दोस्तों 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, याद रखना। जो स्रव तरंग होती है ना, स्रव तरंग, उसकी जो आवृत्ति होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बना है, इसको याद रख लेना। आगे देख लेते हैं 25वां क्वेश्चन, सोडियम वायु के संपर्क में आने पर किसके साथ प्रतिक्रिया करके विस्फोट करता है? अच्छा सा क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर याद रखना ऑक्सीजन, तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देख लेते हैं 26वां क्वेश्चन, लार ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि और थायराइड में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा लार ग्रंथि। दोस्तों जो लार ग्रंथि है ना, ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। आगे देख लेते हैं 27 क्वेश्चन, 27 में पूछा जा रहा है कि लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो लेजर का फुल फॉर्म, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। लेजर में देखो एल का मतलब होता है लाइट, है ना, ए का मतलब होता है एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 28 देख लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने और कब दिया? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था भाई आइजैक न्यूटन ने, कब दिया था? तो 1687 में, तो आंसर आ जाएगा आपका डी आंसर। देखते हैं 29 क्वेश्चन, आवर्त सारणी का प्रथम तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है हाइड्रोजन। क्या है दोस्तों? H2 है, हाइड्रोजन है। चलो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? देखो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1 और यह सबसे हल्का और सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। आगे देख लेते हैं, बच्चा पैदा करते समय गर्भाशय को संकुचित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है? बच्चा पैदा करते समय गर्भाशय को संकुचित करने वाला हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। 31 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फलों और सब्जियों के रंग के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों एंथोसाइनिन, इसका आंसर आ जाएगा डी आंसर। आगे देखिए 32, डीपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? डीपीआई का पूर्ण रूप होता है दोस्तों डॉट्स पर इंच। क्या होता है? डॉट्स पर इंच, बी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंग आहार नाल का हिस्सा नहीं है? आहार नाल का जो हिस्सा नहीं है ना, वो अंग कौन सा है? चलो अगर बात करते हैं 33 की, तो 33 का आंसर आ जाएगा श्वसन नली। श्वसन नली जो है ना आपका, वो आहार नाल का हिस्सा नहीं है। 34 देखो, किस मछली में हड्डी, गलफड़े और कान नहीं होते? किस मछली में ऐसा नहीं होता? तो इसका आंसर आ जाएगा लैम्प्रे नाम की मछली होती है दोस्तों, लैम्प्रे नाम की। किस नाम की? लैम्प्रे नाम की। ये लैम्प्रे नाम की जो मछली होती है उसमें हड्डी, गलफड़े और कान नहीं होते। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ध्यान से भाई, वायु में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है? ये बेहतरीन सा क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन है, याद रखना। वायु में जो ध्वनि की गति होती है वो कितनी होती है? तो ये होती है 332 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। आगे देखो 36वां क्वेश्चन, E300 ई क्या है? 300 है, तो E300 किस विटामिन का नाम है? चलो तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी का जो नाम है वो E300 है, ठीक है। चलो देखो E300 यूरोपियन खाद्य कोड में विटामिन सी का प्रतीक होता है, तो E300 यूरोपियन खाद्य कोड में विटामिन सी का जो है प्रतीक होता है। इसका उपयोग एंटीऑक्सीडेंट और खाद्य संरक्षक के रूप में किया जाता है। यह स्कर्वी को रोकने में सहायक होता है। आपको पता ही है कि विटामिन सी की अगर आपके शरीर में कमी हो जाए तो आपको स्कर्वी नामक रोग हो जाएगा।
चलो आगे देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? क्रोम, सफारी, पांडा, फायरफॉक्स। तो आपको पता ही है यहाँ पर पांडा जो है ये कोई वेब ब्राउजर नहीं है, तो यहाँ सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखो, किस संघ फाइलम के जीवों में संयुक्त पैर जिसको जॉइंटेड लेग बोलते हैं पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा सी, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इसका राइट आंसर आ जाएगा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 39। एक लड़की के जन्म के लिए कौन सा क्रोमोसोम जिम्मेदार संयोजन जिम्मेदार होता है? तो आपको पता ही है, लड़की अगर है तो देखो 44 गुणसूत्र तो आपके सेम रहते हैं, एक्स एक्स होना चाहिए उसके साथ में, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, आपको पता है कि मानव जो रहते हैं उसमें टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 44 ऑटोसोम होते हैं और 2 सेक्स हार्मोन होते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्स लड़की के लिए, एक्स वाई लड़की के लिए रहता है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कॉपर का प्रमुख अयस्क नहीं है? कॉपर का प्रमुख अयस्क कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा बॉक्साइट। आंसर आ जाएगा आपका डी आंसर। कॉपर का प्रमुख अयस्क नहीं है बॉक्साइट, तो इसका आंसर आ जाएगा डी आंसर। तो दोस्तों मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अभी यहाँ 40 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि सर और भी क्वेश्चन लाओ। और अगर आपको पढ़ाने का तरीका और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना यार, है ना, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है इस प्रकार की वीडियो को बनाने के लिए। तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलना। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।